नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने बताया था आपको कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है करनी, और साथ में हम आपको लगातार पिछले 4 दिन से, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, इस दिन भी हमने आपको ये बताया था कि आपको क्वांटिटी कंट्रोल करनी चाहिए, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरा नज़र आ रहा था हमको। फिर हमको फिर हमको कुछ खतरा दोबारा नज़र आया, तो फिर हमने दोबारा से आपको यहाँ पे सचेत किया अगली वीडियो के अंदर कि भाई अब होश से काम ले लो। अब जो है बिल्कुल भी जोश दिखाने की जरूरत नहीं है अपसाइड मूवमेंट के अंदर। फिर आपको थर्ड टाइम ये बताया कि भाई प्रॉफिट बुकिंग जो होती है वो जरूरी है करनी, वो भी सही टाइम के ऊपर। तीन तीन आपको इंडिकेशंस दिए, क्लियर दिए और टॉप के नज़दीक ही दिए। जिसने मानी बात वो बहुत बढ़िया, जिसने नहीं मानी उसका हाल जो भी होगा वो होगा। लेकिन हम जो भी पता लगा पा रहे हैं वो कैसे लगा पा रहे हैं, फिर दोबारा बता देता हूँ, डाटा एनालिसिस के थ्रू। जो भी डाटा पॉइंट्स होते हैं उसके थ्रू ही हम पता लगा पा रहे हैं, चाहे वो मार्केट का टॉप हो चाहे मार्केट का बॉटम हो। अगर आप हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं, डेली बेसिस के ऊपर हमारी वीडियो देखते हैं, दोस्तों आपको पता होगा जब मार्केट यहाँ पर थी 15,200 के आसपास, हमने आपको कहा था कि अब बेरिश मत होना, बेरिश नहीं होना है, ये बताया था आपको। कहाँ पर? इस लेवल के आसपास। आपको ये भी याद होगा कि जब यहाँ पे मार्केट लगातार 5 दिन गिरी थी, तो मैंने आपको रिवर्सल लॉजिक बताया था 15,800 के आसपास। फिर से मैंने आपको कहा था कि अब बेरिश मत होना, ये भी कहा था, इस लेवल के आसपास कहा था, इस लेवल के आसपास कहा था। और ये वाला अपसाइड मूव भी हमने कैप्चर किया था, ये वाला अपसाइड मूव भी हम लोगों ने कैप्चर किया था। अगर आप हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हो, डेली बेसिस के ऊपर हमारी वीडियो देखते हो, तो आपको ये पता होगा। लेकिन दोस्तों, लगातार 3 दिन से मैं आपको क्या कह रहा हूँ वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, डाटा पॉइंट के साथ साथ आपको लॉजिक भी बता रहा हूँ कि अब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डबल टॉप का सिनारियो था मार्केट के अंदर। ठीक, डबल टॉप का सिनारियो मार्केट ने फॉलो भी किया, एक सिंगल टॉप ये, डबल टॉप ये, और ये रेजिस्टेंस था। यहाँ पर से भी मार्केट वापस रिट्रेस हुई थी, यहाँ पर से भी मार्केट वापस रिट्रेस हो चुकी है। तो दोस्तों, ओवरऑल जो लॉजिक्स हैं वो केवल और केवल ऑन द बेसिस ऑफ डाटा पॉइंट्स हैं, आपको समझ में भी आ रहे होंगे डेली बेसिस के ऊपर देखते होंगे तो। अब दोस्तों फटाफट से चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू है बड़े प्लेयर्स की, आपको भी कहा था करने के लिए, आपने की होगी तो बढ़िया, नहीं की होगी तो कोई बात नहीं। दोस्तों डाटा पॉइंट्स के बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम चेक कर लेते हैं प्रेडिक्शन क्या बोल रहा है। प्रेडिक्शन जो है सिंपल एक ही भाषा बोल रहा है, बेयरिश। ये वाला जो आज के कैंडल है ना, ये क्या बोल रहा है? ये एक ही चीज बोल रहा है, क्या? बेयरिश। क्लियर? चलो, एक चीज और दिखाना बताना चाहूंगा आपको कि देखिए जितने भी पिछले गैप्स थे, पिछले गैप जितने भी थे जब से मार्केट अक्टूबर से गिरना शुरू हुआ, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर ये मेजर गैप था, फिल हो चुका है। ये सब मेजर गैप था, ये फिल हो चुका है। ध्यान से समझना इस चीज को, ये मेजर गैप था, फिल हो चुका है। ये मेजर गैप था, फिल हो चुका है। ये भी मेजर गैप था, फिल हो चुका है। ये मेजर गैप था, फिल हो चुका है। मैं आपको गैप फिलिंग की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। ये मेजर गैप था, यहीं फिल हो चुका है। ये मेजर गैप था, यहाँ फिल हो चुका है। ये भी मेजर गैप था जो कि आपका यहाँ फिल हो चुका है। क्लियर? सारे गैप फिल हो चुके हैं, नीचे से आते हुए सारे गैप फिल हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर गैप था जो 1 महीने बाद फिल हुआ। अब अब सिंपल सी कहानी एक ही है जो मुझे नजर आती है गैप फिलिंग प्रोसेस के हिसाब से। ध्यान से समझना, ये केवल गैप फिलिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं है। उसके हिसाब से मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ। यहाँ पर जो गैप है वो 16,050 के आसपास का हाई था, और यहाँ पर जो लो था 16,142 के आसपास था। तो 70-80 पॉइंट का जो गैप है वो यहाँ पर है, जो कि 16,000 के आसपास है। ठीक, ये फर्स्ट गैप जो मुझे दिखाई देता है। सेकंड गैप जो मुझे दिखाई देता है वो यहाँ पे दिखाई देता है, इन दोनों कैंडल्स के बीच में, जो कि अच्छा खासा है, बड़ा अच्छा है। और ये गैप जरूर फिल होना चाहिए, क्योंकि गैप हमेशा फिल होते हैं, अभी मैं आपको दिखाया भी। तो ये जो गैप है उसको फिल करने के लिए मार्केट को कम से कम 16,360, 16,360 ये सेकंड गैप है। ठीक,
तो पहला गैप ये, सेकंड गैप ये, तो पहले मार्केट इस वाले गैप को फिल करेगा क्योंकि ये नज़दीक है, एंड सेकंड इसको कर सकता है। इसको अभी हम बाद में देखेंगे करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमको पहले इसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि भाई 16,360 का एक गैप है, मार्केट विल फिल दिस गैप। आई थिंक, मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि गैप फिलिंग थ्योरी है मार्केट के अंदर जो कि काम करती है, और गैप अभी मुझे दिख रहा है बहुत बड़ा गैप है जो कि यहाँ पर है। ठीक, और मेरे हिसाब से कम ये हमारा टारगेट होना चाहिए बहुत जल्द। स्विंग ट्रेडिंग टारगेट बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मैं कल कल ही कर देगा इस गैप को फिल, लेकिन बहुत जल्द, शायद 2-3 दिन में कर दे, चाहे 4-5 दिन में करे, लेकिन ये गैप फिल होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड सेकंड गैप जो है वो 16,000 के आसपास है। अगर ये गैप फिल होता है और इसके नीचे, इस लेवल के, याद रखना, इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर डेफिनेटली ये गैप भी फिल होना लाजमी है। ठीक, तो प्राइडेक्शन जो है वो इस वक्त बेरिश बता रहा है सिचुएशन मार्केट की, और ये भी बेरिशनेस प्राइडेक्शन के ऊपर दिख रही है। बात करते हैं डाटा पॉइंट्स की, तो डाटा पॉइंट्स दिखाने से पहले चलो ये चेक कर लेते हैं मार्केट हेल्थ रिपोर्ट। तो मार्केट हेल्थ रिपोर्ट में कल भी शॉर्ट पोजीशन बनी थी, आज भी शॉर्ट पोजीशन बनी है। लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो टॉप आउट हो चुका था 22 तारीख को ही, इसलिए हमने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दीजिए। जिन्होंने की अच्छी बात, नहीं की कोई बात नहीं, फंसे होंगे वो लोग। टॉप से मार्केट एग्जैक्टली 236 पॉइंट गिर चुकी है। हमारा जो लॉजिक है उसके हिसाब से मिनिमम 500 पॉइंट का लॉजिक काम करता ही करता है इस सिनारियो के अंदर। तो टोटल 236 पॉइंट तो अब ऑलरेडी हो चुका है, तो यानी कि 250 पॉइंट के आसपास अभी मार्केट और अपना नीचे की तरफ आ सकता है एज पर दिस कैलकुलेशन। लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ पर लॉन्ग की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये भी एक बेरिश साइन है। तो ओवरऑल शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग की प्रॉफिट बुकिंग होना बेरिश साइन, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो डिक्रीज होना बेरिश साइन, प्राइस एक्शन जो है वो भी बेरिश साइन। तो ऑल द थिंग्स आर, और जो पीसीआर है वो भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी बेरिश साइन। जितना भी लॉजिक है वो सब ये क्या बोल रहा है, बेरिश साइन। क्लियर, चलो फिलहाल तो यही है, आगे देखते हैं। आगे जो सिचुएशन जो बनी हुई है वो है ये सिचुएशन। क्या बनी हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आज भर भर के लॉन्ग ये प्रोप्राइटर्स ने आज शॉर्ट फिर दोबारा से कवर कर लिया, पता नहीं क्यों। रिटेलर्स दोनों तरफ की पोजीशंस क्लोज कर रहा है, बिकॉज उसको लगता है कि अब मंथली एक्सपायरी नज़दीक है, तो चलो फटाफट से निकल जाते हैं मार्केट से। मतलब ये लोग निकल रहे हैं मार्केट से। प्रोप्राइटर अलग ही चाल में चल रहा है, इसको कुछ समझ में आ नहीं रहा, बहुत दिन हो चुके हैं ऑब्जर्व करते हुए। एफआईआईज लोग, जिन लोगों ने इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, प्रॉफिट में है, आज भी थोड़ी बहुत, इसको ना माने तो भी बेटर है, लेकिन जो कल की पोजीशन है उनकी होल्ड में है अभी तक, और ये लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर दी हैं। टोटल जो इनकी लॉन्ग पोजीशंस थी, वो कितनी थी? वो थी दोस्तों तकरीबन 71% के आसपास। क्लियर, जिसमें से इन्होंने 71 में से 30% क्लोज कर दी हैं। तो 70 में से 30 गया तो 40% अभी भी बची हुई हैं इनकी लॉन्ग पोजीशंस, जो कि ये आगे आने वाले टाइम में भी क्लोज कर सकते हैं। जो इनकी लॉन्ग पोजीशंस बची हुई हैं वो कौन कौन से लेवल के ऊपर बनी हुई हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट करेंगे तो बढ़िया होगा। जो ये वाली लॉन्ग पोजीशंस थी यहाँ पे बनाई हुई और यहाँ पे बनाई हुई, वो प्रॉफिट में काट चुके हैं। अब जो बची है वो 340 पे बची है और 138 पे बची है। अगर कल ये वाली पोजीशंस भी क्लोज हो जाती हैं तो मार्केट आराम से 16,000, मतलब ये जो गैप है ना, ये फिल करने के लिए रेडी हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ फोकस जरूर रखना। अपडेशन आपको मिल जाएगी लाइव मार्केट टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज भी आपको बोला था, सबको बोला था, लाइव मार्केट के अंदर बोला था, टेलीग्राम चैनल के ऊपर बोला था, किसी को भी आज लॉन्ग नहीं होना है, क्लियर बोला था। और उम्मीद करता हूँ उससे आपको हेल्प भी मिली होगी। डेली बेसिस के ऊपर डाटा पॉइंट्स के एनालिसिस करके आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, लाइव मार्केट के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक करना। फेक टेलीग्राम चैनल से दूर रहना, फेक भी हैं बहुत सारे मेरे नाम के ऊपर, दूर रहना उससे। तो दोस्तों, ओवरऑल सिनारियो नजर आ रहा है मुझे वो बेरिश है इस वक्त। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जो ऑप्शन में काम किया गया है, प्रोप्राइटर्स कल जो कॉल राइटिंग की थी कैरी फॉरवर्ड करके गए। एफआईआईज कल जो कॉल राइटिंग की थी इन्होंने कैरी फॉरवर्ड की है। अच्छा, इन्होंने ना पुट बाइंग भी की है आज, मैंने लिखना भूल गया, इन्होंने ना पुट बाइंग भी की है आज। ठीक, तो ये भी जो कल कर रखी थी ना, वही चीज़ है इन्होंने
जो कल कर रखी थी पुट बाइंग, वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड है, मतलब बुक नहीं किया उसको, उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर ली है। ठीक है, तो ये ओवरऑल बियरिश ही है ऑप्शंस में, ये भी बियरिश है ऑप्शंस में, ये भी बियरिश है ऑप्शंस में। इन्होंने भी अपनी पुट बाइंग को प्रॉफिटेबल तो हो चुकी है लेकिन बुक नहीं किया है, तो इनका प्रॉफिट जो है सबका वो अभी बुक नहीं हुआ है। सबने अपनी अपनी बेरिश पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया है, और इसने भी कैरी फॉरवर्ड किया है, लेकिन ये है कौन है, ये रिटेल ट्रेडर है, आप जानते ही हो। ये बुलिश बैठा है कल से और इसको लगता है कि मार्केट शायद ऊपर आ जाए, शायद मार्केट ऊपर आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन ये बाइंग करके बैठा है, वो भी कॉल को। 70% डी के ऑलरेडी हो चुका है इसके कॉल के प्राइजेस का, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो कल दोपहर तक हो ही जाएगा 12 बजे तक। और मेरे हिसाब से ये लोग बहुत तगड़े लॉस में निकलने वाले हैं, कौन, जो कॉल बाइंग करके बैठे हुए हैं, क्योंकि ये मार्केट के अगेंस्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो डाटा पॉइंट्स ऑप्शंस का भी बेरिश है, फ्यूचर का भी बेरिश है, एफआईआई भी बेरिश है, प्रेडिक्शन भी बेरिश है, एवरीथिंग इज बेरिश, सो व्हाई शुड वी थिंक अबाउट द बुलिश, वी शुड नॉट। थोड़ा फाइनली चेक कर लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। तो ऑप्शन चेन जो है वो क्या बोल रही है समझ लेते हैं। देखो, पुट बाइंग जो थी वो 16,300 पे थी एफआईआईस की, कल के दिन जो उन्होंने की थी। क्लियर। अब आप कहोगे यहाँ पर तो ऑप्शंस, यहाँ पर तो ये जो क्या कहते हैं पोजीशंस जो है वो क्लोज हो गई हैं। तो दोस्तों, ये जो पोजीशंस क्लोज हुई हैं वो प्रोप्राइटर्स ने की हैं, ना कि एफआईआईज ने। एफआईआईज ने अभी भी पोजीशंस होल्ड कर रखी हैं। ठीक है, 16,300 के लेवल की, याद रखना। कुछ आज एक्टिविटी 16,100 के ऊपर भी मिली देखने को, तो इट इज़ ऑल्सो, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये 7 रुपये के ऊपर किसने एक्टिविटी की होगी। ये पुट बाइंग की ही एक्टिविटी है, 7 रुपीज़ के ऊपर किसी ने दाव खेला है, किसी ने यहाँ पर एक बड़ा दाव खेला है। हो सकता है ये एक तरीके से फेड मीटिंग को देख के किया गया हो, मतलब जाएगा कुछ नहीं। अगर इसका लॉस भी हो गया, ध्यान से समझना, ये कोई टिप नहीं है। कभी आप समझो कि आपने बोला था कि भाई 7 रुपये की कॉल पुट बाय कर लो और कल सुबह उठते के साथ ही सब लोग पुट बाइंग की तरफ भागना शुरू कर दो इस वीडियो देखने के बाद, कोई टिप नहीं है ये। लेकिन मैं एक दिमाग में मेरे जो सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी की गई है वो क्यों की गई है भाई। मतलब किसी ने एक अंधा दाव खेला है मेरे हिसाब से। ठीक है, कि जाने को तो कुछ भी नहीं है, 7 रुपये का प्रीमियम है, केवल जाएगा तो केवल 7 रुपया जाएगा, लेकिन अगर आया गलती से तो कितना आएगा। ऐसा मतलब कहते हैं ना, जीरो टू हीरो वाला हिसाब किताब, कि गया तो गम नहीं और आया तो कम नहीं। ठीक है, तो भाई जीरो टू हीरो वाला जो हिसाब किताब है वो यहाँ प्ले किया गया है, फेड मीटिंग भी है इसीलिए। तो मुझे लगता है कि ये जीरो टू हीरो के लिए किसी ने अच्छा खासा दाव खेला है, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं 7 रुपये के प्राइस के ऊपर। तो अगर ये जीरो भी हो जाएगा तो इसको ज़्यादा लॉस नहीं होने का, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी कम है। ठीक है, लेकिन अगर बढ़ा तो कितना बढ़ सकता है, अगर मार्केट फेड के बाद नीचे गिरता है तो ये केवल और केवल रिस्क वाली पोजीशन किसी ने बनाई है मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं ये टिप्स नहीं दे रहा कि कल को मार्केट या फेड के बाद मीटिंग के बाद जो है मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन ये किसी ने तो रिस्क बनाया है यहाँ पे, तो वो रिस्क उसका है, आपका नहीं होना चाहिए वो रिस्क। हम लोग जो है वो केवल और केवल डाटा पॉइंट के साथ साथ चलते हैं, चाहे मार्केट घूमते 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 फिर 16,100 के ऊपर आ ही जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी से नहीं सोचेंगे इसके बारे में। 16,300 के बारे में हम सोच सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग की गई है वो एफ के द्वारा की गई है और कैरी फॉरवर्ड भी पोजीशंस की गई हैं। साथ में आप देखोगे कि इंना मनी के अंदर जो है पोजीशंस जो है वो पूरी की पूरी क्लोज हैं, पूरी की पूरी क्लोज हैं, मतलब हैवी लॉस हुए हैं इन लोगों को। कौन थे ये रिटेल ट्रेडर्स थे। और यहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग, सॉरी कॉल राइटिंग की गई है, देखो इंना मनी में भी की गई है, यहाँ पर भी की गई है। 55,000 कॉन्ट्रैक्ट, 50% कॉन्ट्रैक्ट 16,500 बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ बनाए गए हैं 50% 16,600 पे। ठीक, और यहाँ पर भी बनाए गए हैं। ठीक है जी, तो ये तीन तीन जगह कॉन्ट्रैक्ट बने हैं आज, तो हैवी है, हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है। एंड किसी ने पुट बाइंग भी करी है, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग और पुट बाइंग जो है दोनों बियरिशनेस है। तो ऑप्शन चेन यहाँ पर बियरिशनेस ही नज़र आ रही है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो ओवरऑल जो है हर सिनारियो ये है जो है वो यही बता रहा है कि भाई बियरिशनेस है मार्केट के अंदर अभी भी, तो ख्याल ख्याल रखना मतलब थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है देख लेते हैं फटाफट से। तो भाई निफ्टी जो, बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी का ही पार्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आप जो डाटा दिखाते हो क्या वो बैंक निफ्टी के लिए फीजेबल है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि
30 to 35% जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी की निफ्टी के अंदर ही है, तो दोनों इंडेक्स एक साथ चलते हैं। ठीक, तो टाटा जो है वो दोनों के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पर अब जो लास्ट सपोर्ट, अब देखो जो सपोर्ट है वो अब लास्ट यहाँ पर है, वो कल दिखाया था 36,000 के ऊपर पहला सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट 35,500 के ऊपर। तो पहले 36,000 का हम वेट कर सकते हैं आराम से, देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। अगर निफ्टी नीचे गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे गिरेगा, जरूर गिरेगा, लेकिन पहला टारगेट हमारा 36,000 का होना चाहिए। बुलिश होने के लिए अब आपको कम से कम ये जो कैंडल है बीच वाली, मिडिल वाली, ठीक, इसके जो हाई है 37,000, जब तक मार्केट 37,000 के ऊपर ना जाए फालतू में बुलिश होने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती फालतू में किसी के कहने में बुलिश पोजिशन बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 37,000 के ऊपर जाए तो बना लेना पोजिशन बुलिश, लेकिन अभी मत बनाना जब तक 37,000 के ऊपर ना जाए, जब तक 37,000 के ऊपर ना जाए बुलिश पोजिशन मत बनाना। ठीक, तो ओवरऑल जो डाटा है, हर चीज जो है वो आपको बेरिशनेस की तरफ इशारा कर रही है इस वक्त करंट सिनारियो के अंदर। तो हमको अपना व्यू समझ में आ चुका है। एफआईआई जो है 16,300 का लेवल पे बाइंग करके बैठे हुए हैं, याद रखना इस चीज को। अब वो इसको इस प्रॉफिट को कब काटेंगे ये देखने वाली बात है। ठीक है, कल इसको कैरी फॉरवर्ड वो करते हैं कि नहीं करते ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि कल शाम को क्या है, वो फेड मीटिंग है। तो कल का डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और कल लाइव मार्केट का डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज जो पूछा पूरा दिन जो है बेरिश बेरिश वो था, सेंटिमेंट था मार्केट का डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। कल का भी देखना होगा, अगर कल का भी बेरिश रहता है पूरे दिन सेंटिमेंट फेड मीटिंग से पहले डाटा पॉइंट्स के ऊपर, तो दोस्तों फेड मीटिंग का रिजल्ट हम पहले से ही समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि बड़ा प्लेयर कभी भी लॉस नहीं करता। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। लाइव डाटा की इंपॉर्टेंस और लाइव डाटा की एनालिसिस आपको क्या कहती है वो समझा दी जाएगी आपको लाइव मार्केट के अंदर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करते हो तो बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन दबाओगे तो आपको टाइम से सारी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।